नाज़िया ने दी आखिरी वार्निंग और किया चैलेंज। और जी सबसे बड़ी बात, सरफराज अलग होने के बाद हुआ परेशानी में मुब्तला। और जी ऐसी क्या गलती थी जो कि सरफराज कर बैठा है गुस्से में आके, और अब सरफराज ने किया है एक नया फैसला। और अलग होने की सबसे बड़ी वजह क्या रही है, क्यों रहा है आज वजह, आज सरफराज ने भी सारी बातें बता दी हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का ब्लॉग वही मैं डेली रूटीन के साथ शेयर कर रही हूँ, और डेली रूटीन में जो मेरे रेसिपी बनती है या फिर मैं जो भी काम वगैरह करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस उसके साथ साथ मैं हर अपनी वीडियो में ये भी कहती हूँ कि मैं सिर्फ अपनी वीडियो में उन्हीं बातों पर रिएक्शन देती हूँ या फिर उन्हीं बातों पर डिस्कस करती हूँ। वैसे मैं व्लॉग बनाती हूँ, पर फिलहाल मैं उन्हीं बातों को डिस्कस आप लोगों के साथ करती हूँ जो कि इनकी अपनी वीडियो में होती है, जो कि इनकी कमेंट्स बॉक्स में होती है, या फिर इन पर कोई रिएक्शंस होता है। मैं सिर्फ उसी बात के ऊपर बात करती हूँ। इसके अलावा मैं और किसी के पर्सनल लाइफ पर नहीं जाती हूँ, पर्सनल इशू नहीं उठाती हूँ, ना ही मैं किसी को इतना बैड कमेंट्स करती हूँ, ना ही मैं किसी के लिए बैड अल्फाज यूज़ करती हूँ। तो सीधा सीधा मैं सिर्फ अगर कहूँ तो मैं सिर्फ एक अपना नॉर्मल जो कि रिव्यू होता है वो देती हूँ, या फिर आप लोग रिव्यू भी नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ आपको पॉइंट बताती हूँ कि जो कि लोग आप इनकी वीडियो को देख के या इनकी वीडियो में होते हैं या फिर आप लो तो फिर यानी कि कमेंट्स बॉक्स में होते हैं, तो मैं सिर्फ उस चीज़ के ऊपर बात करती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को आप लोग पहले पूरा देखा करें, अच्छे से सुना करें, फिर जो भी कमेंट्स आपके दिल में आए आप वो किया करें, और सही गलत का, अच्छे बुरे का, सब चीज़ों का। और आप लोग बताया करें कि भाई क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ नहीं है, और क्या चीज़ होनी चाहिए थी। तो आप लोग भी बताया करें ताकि उससे पता चले कि हाँ वाकई ये बात सही है या गलत है। तो जी गाइस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे बड़ी बात, और नाज़िया ने रिक्वेस्ट भी की है, और रिक्वेस्ट क्या की है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फिलहाल हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी वीडियो में यही है सबसे पहली पॉइंट कि सरफराज अभी नाज़िया की बात भी करते हैं, नाज़िया ने क्यों वार्निंग दी है और चैलेंज भी किया है, और सबसे बड़ी बात उसने रिक्वेस्ट भी की है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिलहाल हम करते हैं कि सरफराज घर से अलग होके क्यों परेशानी में मुब्तला हुआ है। तो जी परेशानी में वो मुब्तला यूँ हुआ है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा था जिस टाइम वो घर से अलग हुआ है, तो उसने खुद भी बताया कि मैं जल्दबाजी में अलग हुआ हूँ, और आप लोगों ने देखा वो सिर्फ अपने घर में एक मतलब कि बेडरूम का सामान वो लेकर आया है। यानी कि घर का सामान जो होता है वो आप लोगों को पता है कि हर ज़रूरियात को लेके होता है, और बेडरूम का सामान होता है तो सिर्फ एक बेडरूम का ही होता है, यानी कि बेड सेट वगैरह फर्नीचर होता है। इसके अलावा बेडरूम का कोई और सामान नहीं होता। जो घर का सामान होता है उसमें और बेडरूम के सामान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पे सिर्फ वो बेडरूम का सामान लेकर आए थे, और अब उनको ज़रूरत काफ़ी चीज़ों की है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ वगैरह ये वगैरह सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो आज वो लोग इसी शॉपिंग पे निकले थे, पर वो कंफ्यूज थे क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है महंगाई भी क्या है, और हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, और हर चीज़ की मतलब के दाम वगैरह हर चीज़ मतलब सातवें आसमान पे है। तो फिलहाल अभी वो कंफ्यूज है कि अभी हम सिर्फ दोनों में से एक चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, हमें क्या अफोर्ड करनी चाहिए। और अभी हमें अगर अफोर्ड भी करनी है तो हम अपनी छोटी फैमिली को लेके अफोर्ड करें, या फिर आगे मुस्तकबिल को देख के अफोर्ड करें। तो उसमें नूर ने बिल्कुल सही कहा है कि हमें तो लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, तो फिर हमें यानी कि बड़ी चीज़ पे ही हाथ रखना चाहिए, छोटी चीज़ पे नहीं, क्योंकि बार बार ऐसी चीज़ें नहीं खरीदी जाती हैं। तो इस चीज़ को जब सरफराज ने देखा कि उनकी बिल्डिंग में एक और फैमिली आई है रहने के लिए, तो जब उसने जो कहते हैं ना कि इंसान अपने ऊपर सहता है ना, तब उसको दूसरे की तकलीफ़ का पता चलता है, वरना दुनिया तो कुछ भी बना देती है बात। तो सरफराज ये स्ट्रगल जो था मतलब कि अलग होने का या शिफ्टिंग वाला वो सह चुका था। तो अब उसने फिर उसको इस चीज़ का एहसास हुआ, तो जो फैमिली एक और उसकी बिल्डिंग में आई थी रहने के लिए, तो उस दिल से उनके लिए दुआ की कि अल्लाह पाक इनके लिए भी आसानी वाले मामलात करे, तो अल्लाह पाक सब के लिए आसानी वाले मामलात करे। और फिर इसके बाद कि भाई सरफराज ने क्या सोचा है और क्या उससे गलती हुई है, तो गलती सरफराज का कहना यही है कि मैं जल्दबाजी में या गुस्से में घर से अलग हुआ था या कुछ भी था, और
दुबई से जो गिफ्ट आए हैं तो जी उन पे भी बात हुई है कि रियाज और जैसे कि उनकी अम्मी सॉरी इसकी रियाज की अम्मी वो नाजिया के घर पे गिफ्ट्स वगैरह लेके गए हैं, तो फिर नाजिया के चैनल पे ये कमेंट्स आए कि सरफराज के गिफ्ट्स नहीं है, सरफराज को नहीं दिए, ये नहीं दिए, उसके लिए कुछ नहीं लाए। तो फिर सरफराज ने आज अपनी वीडियो पे ये भी क्लियर किया है, क्योंकि शायद उनकी वीडियो पे कमेंट्स देखे हैं या फिर उनके घर में ये जिक्र चला है, क्योंकि वो जो गिफ्ट आए थे वो लेके गया था अपने घर पे, तो फिर शायद वहाँ जिक्र चला है कि भाई आपने गिफ्ट का क्यों मेंशन नहीं किया है, या फिर तो उसमें फिर सरफराज ने अपनी गलती मानी और कहा कि शायद मैं गुस्से में था या मैं बस जज्बात में था या कुछ भी आप कह लो, तो वैसे हमें गिफ्ट मिले हैं और ऐसी बात नहीं है कि हमें गिफ्ट नहीं मिले। मेरे लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी, नूर के लिए भी, यानी सबके लिए कुछ ना कुछ आया है और ऐसी बात नहीं है कि गिफ्ट नहीं मिले हैं। और यही कमेंट्स नाजिया के पास गया कि भाई आपके लिए तो गिफ्ट आ गए हैं, सरफराज को गिफ्ट और नूर को नहीं दिए। तो बाकायदा नाजिया ने कमेंट्स का रिप्लाई भी दिया है कि आप जाके सरफराज के चैनल पे पूछो कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है जी। तो ये बात हुई। अब उसके बाद जी नाजिया ने मतलब कि चैलेंज क्यों दिया है, वार्निंग भी क्यों किया है और रिक्वेस्ट भी क्या की है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ़िलहाल अब हम बात करते हैं कि शेरू का जो सरफराज का फ़ैसला है और उसने क्या सोचा है, तो उसका यही सोचना है कि देखो अलग तो हमें आजकल होना था और नहीं भी होना, नहीं आज नहीं तो कल तो हमें होना ही था अलग। तो खैर से हम आज हो गए हैं, पर मैं अब ये कोशिश करूँगा या फिर जो गलती हो गई है उनको सुधारूँगा या फिर जो भी है, पर अब हम वापसी पहले की तरह मतलब कि अपने हंसी मजाक वाला जो माहौल था और आपस में जो भी गलतफहमियां थी आप उसको दूर करेंगे और आपस में मिले जुलेंगे। तो ये बहुत अच्छा फैसला है और सुन के बहुत अच्छा भी लगा कि फैमिली में किसी ने भी तो कदम बढ़ाया और बहुत अच्छा भी लगा, खुशी भी हुई सुन के। और सबसे बड़ी बात, अगर सरफराज की गलती थी तो भी उसने मानी और अगर नहीं थी तो भी उसने मतलब इसको एक्सेप्ट किया कि भाई हमें कदम बढ़ाना चाहिए अच्छाई की तरफ। और अब बात करते हैं कि भाई नाज़िया ने क्या वार्निंग दी है। तो जी नाज़िया ने जो वार्निंग दी है वो यही वार्निंग दी है कि भाई क्योंकि कल की वीडियो में जब उसके घर पे गिफ्ट गए तो लोगों ने उसकी मतलब कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर करके उसकी मतलब कि वॉट लगाई है और उसे बुरा भला कहा और उसको ऐसे वैसे बहुत बातें सुनाई हैं। तो उसमें नाज़िया ने कहा कि वाकई उस टाइम जब मैं रोई थी तो मैं बहुत ज़्यादा जज्बात में थी, मैं फटी हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। और क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई भी बेटी, मैं आप लोगों से कहूँगी, कोई भी बेटी ऐसी नहीं है कि जिसका घर टूट रहा हो या जिसका घर मतलब कि बिखर रहा हो और वो बेटी आराम से खुश हो और उसको मज़ा आ रहा हो या कुछ भी है। मैं नहीं मानती हूँ कि बेशक खुशी से अलग होता है ना इंसान, उसकी खुशी अलग ही होती है कि हाँ भाई ने घर लिया है, माशाल्लाह ये है वो है, अब शिफ्टिंग हो रही है, वो चीज़ एक अलग होती है। और एक घर में मतलब कि फसाद में और इसमें इंसान निकले तो वो अलग ही दिल दुखता है कि घर बिखर जाता है। तो बेटी का दिल हमेशा दुखता है। तो अल्लाह पाक हर बेटी के मैके को सलामत रखे, उनमें एकता रखे, उनमें जोड़ रखे और सबको खुशहाल रखे अपने लिए अपने अपने घरों में। तो फ़िलहाल नूर ने इन्हीं बातों पे यानी कि आज जो नाज़िया ने मतलब सारी बात बताई तो उसी पे कही कि आप लोगों ने कल मुझे ये कहा होगा कि मुझसे गलती हो गई थी वाक़ई कि मैंने उस वक़्त कहा कि वे मेरी गलती है। उसने अपनी गलती तो मानी पर कहा कि सबसे बड़ी गलती आप लोगों की है कि आप लोगों ने बैड कमेंट्स किए हैं और आप लोगों ने ही मतलब कि मेरा घर तोड़ा है, मेरा घर बिखेरा है और मेरे घर को टूटने की असल वजह ही मतलब कि जो कि बैड कमेंट्स हैं वो हैं और इन्हीं की वजह से मेरा घर टूटा है। और उसने ये भी कहा कि जिनके बैड कमेंट्स होते हैं कि अल्लाह पाक उनके घरों पे भी ये वक्त आए, उनको पता चले कि घर टूटना किसे कहते हैं। तो इसी बात पे नाज़िया ने आज आखिरी वार्निंग दी है कि बस मैं अब बहुत हो गया है, बहुत सुन लिया है, बहुत सह लिया है और चैलेंज भी किया है कि भाई आज नहीं तो कल अगर आपको लगता है कुछ भी तो आप उस बात पे करो, फिर मैं आपको चैलेंज करती हूँ। और मतलब कि मिसाल दी है उस पे। और इस रिक्वेस्ट उसने क्या की है, रिक्वेस्ट उसकी यही थी जी गाइस कि प्लीज़ खुदा के लिए आप लोग वीडियो देखने आते हो, वीडियो देखो, खुशी से देखो, एंजॉय करो वीडियो को। हम लोग पूरा दिन लगा के
के वीडियो बनाते हैं, तब जाके आप लोगों के लिए 10 से 12 मिनट की वीडियो या 20 मिनट की वीडियो लेकर आते हैं सारा दिन मेहनत करने के बाद। और मेहनत करती हूँ मैं, और उसके बाद फिर आप लोग इस तरीके की बातें बनाते हैं, इस तरह का कहते हैं, तो प्लीज़ खुदा के लिए ऐसा मत करो, मत किसी के घर के टूटने की वजह बनो, ताकि ऊपर भी आप लोगों को जवाब देना है। तो जी गाइज़, ये आज की वीडियो में नाज़िया ने रिक्वेस्ट की है, अपनी वार्निंग भी दी है, अपनी मतलब कि उसने सारी जो भी दिल की बात थी वो बताई है। पर मुझे ऐसा लगता है कि घर जोड़ने की बात सिर्फ नाज़िया कर रही है, नाज़िया की अम्मी कर रही है, नूर कर रही है और सरफराज कर रहा है। पर अभी तक रियाज की तरफ से कोई भी ऐसा मतलब कि सवाल नहीं उठा है, कोई भी ऐसी बात नहीं उठी। क्या रियाज वाकई नहीं चाहता? तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि वाकई मैंने जो बात कही है वो सही है, गलत है, और या फिर नहीं ऐसा होना चाहिए, या इन लोगों को आपस में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।